गाय भैंस के सामने तुम भूख प्यास लग रही हो तो पानी की नांद भर दो और रक्त की नांद भर दो। एक तरफ तुम मांस रख दो और एक तरफ घास भूस रख दो, तो भी पशु काय खाएंगे? वो पशु घास को खाएगा और पानी को पिएगा, वो रक्त को नहीं पिएगा, वो मांस को नहीं खाएगा। और बोलो और तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम शायद कि दो चटक जाओगे। तो इसलिए अपनी बुद्धि से विचार करो, अपनी बुद्धि से काम लो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति स्वरूपाएं माता और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, साहिब बंदगी। आज का जो भंडारा है वो हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह जी, जो हमारे साहब परसोत्तम जी के सुपुत्र हैं अरविंद सिंह, और उन्होंने अपने पुत्र रतन के उपलक्ष्य में और ये 2100 रुपया दक्षिणा भी दिया और सब संतों को वस्त्र दान किया भेंट दक्षिणा के सहित। और भंडारे में जो कुछ उनका लगा होगा, सभी का जो भंडारा वो पूरा उनका ही आज का भंडारा। तो हम धन्यवाद देते हैं उस रतन पुत्र को, वो जीता जागृत रहे, फले फूले, खूब जीवन का आनंद ले। जैसे ये सेवा कर रहे हैं ऐसे वो भी आगे चल करके खूब संतों की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश और राष्ट्र की सेवा करे। चौकट्ठापुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। और हमारे परसोत्तम माठ साहब जब से जहाँ जुड़े हैं आश्रम से, तो उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है यहाँ, और सभी बड़ी श्रद्धा से हर बार सेवा करते हैं। खूब एक हमारे गोपाल सिंह ठेकेदार हैं, जिला करौली, हिंडौन तहसील के पास एक गांव है डहरा, वो भी यहाँ जुड़े हैं। करीब हो गए होंगे 6 महीने 8 महीने, खूब सेवा करते हैं आश्रम की। पहले भंडारे में भी आज से 2 इतवार पहले में उन्होंने 10,000 रुपया भेजा था भंडारे के लिए। पहले इतवार में 2100 रुपया भेजे थे, और आज भी उन्होंने 2100 रुपया की सेवा करी है। और 12,000 रुपया उन्होंने एक कूलर के लिए दिए कि एक बड़ा कूलर ले आना और हॉल में सभी संगत को अच्छी हवा मिल रही। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे भाई दानवीरों के लिए जो सबके चिंतक हैं और सबको सुख और शांति देने का प्रयास करते हैं। तो वो भी सद्गुरु संतों के आशीर्वाद से और खूब संपन्न रहें और इसी तरीक़ा से अपने जीवन में और बढ़ते रहें और चलते रहें, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश हो। 200 रुपया अनीता देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 500 रुपया और कहीं आए हैं, वो नाम मेरे से छूट गया है। और 500 रुपया राम अवतार शिवौर, तहसील खंडार, सवाई माधोपुर, राजस्थान। 200 रुपया भगवान दी बाई तोर हाल निवास, कबीर आश्रम, धौलपुर। 100 रुपया दौजीराम जगनेरी, चौकट्ठापुरा, धौलपुर, मुरैना, मध्य प्रदेश। और 100 रुपया पुंदीराम जी, चौकट्ठापुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया बगरी राम जी, ग्राम हड़वासी, मुरैना। 100 रुपया राम प्रकाश जी, चौकट्ठापुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 500 रुपया हरिदास जी, जे अभी कुछ वस्त्रदान भी किया था उन्होंने, और जे बेचारे बहुत दूर से आते हैं, करीबन 600-700 किलोमीटर की दूरी होगी। संतों की सेवा भी करी सबकी, कुछ वस्त्रदान भी किए थे। और मेरे को भी यहाँ 500 रुपया और एक चप्पलों की जोड़ी सेवा में किया था। 551 रुपया बिशंबर लाल मीणा, ग्राम लालकापुरा, हिंडौन। 100 रुपया हरि सिंह, महात्मानंद की बगीची। 100 रुपया गंगा बाई बगीची, गुप्ता दान, गंगा बाई। 100 रुपया अमृतलाल शिक्षक, केलारस, मध्य प्रदेश, मुरैना। 200 रुपया मेघ सिंह, मंजू देवी, ग्राम निराई पुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया यादवेंद्र सिंह शिक्षक और नारायण देवी, वो भी शिक्षक हैं, दोनों पति पत्नी शिक्षक हैं, कैमारी, सबलगढ़, मुरैना, मध्य प्रदेश। और 100 रुपया राम किलाड़ी कुशवा, जो अपने पड़ोसी हैं, वैसे बाजार में रहते हैं, खेत उनके यहीं पर हैं। और 200 रुपया धीर सिंह, मुरैना, मध्य प्रदेश, चौकट्ठापुरा। और 100 रुपया दिनेश कुमार, ग्राम चौकट्ठापुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। सभी भाई और बहन, सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। जय हो गुरु महाराज की।
शुभ मंगल कामनाएं सभी के लिए। तो आप सभी भाई बहन विराजमान हैं और संत महात्माओं ने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज पूरे देश में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। अभी 22 तारीख में देखो पहलगाम में, और जो बेचारे अपने घूमने के लिए गए या अपना समय काटने के लिए गए, बच्ची बच्चाओं के सहित, परिवारों के सहित, और बदमाशों ने, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां छोड़ी। ये वैसे आज ही नहीं हुआ है, पहले से भी होता आया है। और धर्म पूछ पूछ करके उनको मारा। ये बड़ा पूरे देश में और बड़ा शौक सा फैल गया है। ये क्या है? वास्तव में धर्म को लोग नहीं समझ पाते हैं। धर्म का अर्थ खून खराब करना नहीं होता है किसी का। तन से, मन से, वचन से किसी के दिल को ना तोड़ें। सच्चे अर्थों में ये धर्म है और यही सत्य है कि धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वास्तव में सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। आप अपने से पूछना कभी बैठ करके, अगर हमारे व्यक्तित्व से किसी को दुख हुआ है, वाणी से, कर्म से, तो समझ लो कि आपने पाप कर लिया। और आपकी वाणी से, आपके कर्मों से, आपके विचारों से अगर किसी को सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो समझ लो कि ये धर्म हो गया। धर्म हिंदू नहीं, धर्म इस्लाम नहीं, धर्म सिख नहीं। अब धर्म पूछ रहे हैं और गोली मार रहे हैं। पत्नी गिड़गिड़ा रही हैं, बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे पापा को मत मारो, और धड़ाधड़ गोलियां दे रहे हैं। जहां लोग चाहते हैं चलो शांति का जश्न मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, भारेंगे, और जहां गोलियों की ततड़ाहट में चीख चिल्लाहट मची हुई है, सड़कें रक्त रंजित हो रही हैं, ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने इस धर्म पर प्रहार किए हैं। और ऐसे लोगों को जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। वो भी मर जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इसी तरीका से मारे जाएंगे। कहीं कहीं तो लोग ऐसा मानते हैं, अरे कि कौन किसी को मारता है, न कोई किसी को कौन मारेगा, जो मार दो ताने मार दो। पर नहीं, ये कर्म की प्रधानता है, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता है। आप अगर किसी को मारोगे तो आपको भी मरना पड़ेगा, आप किसी को धोखा दोगे आपको भी धोखा खाना पड़ेगा। कोई भी धर्म नहीं इस बात को कहता है। और धर्म सबका एक है। नीतिकारों ने कहा है धर्म के 10 लक्षण बताए। वो कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, दमो, आस्ते। धृति, क्षमा, दमो, आस्ते, शौचम, इंद्रिया निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणा। ये धर्म के 10 लक्षण बताए। ध्यान से सुनाओ, जो सबके अंदर में है। इस धर्म के आधार से कोई छोटा नहीं होता है और कोई बड़ा नहीं होता है, और इन पर सबकी बपौती है। ऐसा नहीं है कि ये फलाने आदमी के हैं या फलाने आदमी पे तिल्ले हैं या फलाने आदमी ने दए हैं। ये तुम्हारे सबके पास में है। और जब सब तुम्हारे पास में है और तुमने सबको जान लिया, तो तुमसे बड़ा धर्मात्मा फिर दुनिया में और कोई नहीं है। तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो। धर्म वो नहीं होता है, एक डोकरा ने अपने मोड़े बुलाए, मोड़े तुम्हें धर्म की बात बताऊं, आ जाओ, मरवे को जा रहा हूं मैं। 4 मोड़े आ गए। देखो, वैसे मैंने कभी अपने धर्म को नहीं बिगाड़ा है, काम मैंने सब कर लिए हैं, पर अपना धर्म नहीं बिगाड़ा है।
तो तुमने क्या क्या काम कर लिए? कि शराब भी मैंने पी ली, मैंने बकरी मुर्गे भी खूब खाए, मैं जुआ भी खेला, मैंने बेस्याबाजी भी करी। तो फिर पिताजी वो कौन सा धर्म है वो तुमने नहीं किया? कि मैंने कभी किसी अपने से नीची जाति के लोगों में मैंने पानी नहीं पिया है। ये धर्म है। अपने से नीची जाति के लोगों में मैंने कभी पानी तक नहीं पिया है। ध्यान रखो, ये धर्म नहीं है, ये रूढ़िवाद है, ये अंधविश्वास है, ये धोखा है। जो वास्तव में धर्म को छोड़ करके और सारे अधर्म के काम कर लिए। किसी के हाथ का पानी पीना कोई अधर्म नहीं है, प्रेमी के घर कहीं भोजन पाना कोई अधर्म नहीं है, लेकिन मांस खाना, किसी जीव को सताना, चोरी करना, मद्यपान करना, नशा करना, वेश्यावृत्ति करना, ये सारा का सारा अधर्म है। आप किसी प्रकार का मद्यपान करते हो तो अधर्मी हो। आप अगर पर स्त्री साथ में गमन करते हो तो ये अधर्म है। कोई भी चाहे स्त्री कोई पर पुरुष के साथ गमन करती है वो अधर्म है। किसी के घर भोजन पाना अधर्म नहीं है, किसी के यहां सोना बैठना अधर्म नहीं है, किसी के पास में बैठ करके भोजन पा लेना, पानी पी लेना, प्यार की दो बातें कर लेना, ये अधर्म नहीं है। ये तो धर्म है, सच्चा धर्म है ये। उन लड़कों ने कहा पिताजी ये आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई है, ये आप तो हमको अधर्म का रास्ता बता रहे हो और आपका जीवन अधर्म में रहा है, तुम कह रहे हो ये धर्म नहीं है। वो लड़का कोई होंगे सत्संगी बढ़िया, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी परिवर्तन हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे लोगों के यहाँ खराब संतान पैदा हो जाती हैं और कभी कभी खराब लोगों के यहाँ अच्छी संतान पैदा हो जाती हैं। हाँ, उछड़ के कोई कारण होते होंगे, वो विषय अलग है, उस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा पहला धर्म का लक्षण है धैर्य, धृत्य, धीरज। धीरज सबका मित्र है, धीरज सबके साथ। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन संकट में है। ये जीवन की परिस्थितियां हैं, जैसे बादल की छाया, हाल धूप हाल छाया। शरीर में तकलीफ भी हो सकती है, कोई विवाद भी हो सकता है, कई गुंडा चोरों के हमले भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। आप अपने धैर्य को संभाल करके रखोगे तो आपका धर्म साथ देगा पूरा पूरा, और एक दिन आप विजयश्री को प्राप्त हो जाओगे। आप घबराइए मत मुसीबत से, बिल्कुल मत घबराइए। कितना भी बड़ा संकट आ जाए लेकिन घबराइए मत, उसमें हिम्मत से काम लीजिए। और हिम्मत के साथ, आज शरीर हमारा अस्वस्थ हो गया है, निश्चित रूप से कल ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। बड़े बड़े असाध्य रोगी जब वक्त आया तो छोटी छोटी दवाओं से और वो ठीक हो गए। कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज अब का दवाई ले, लाखों रुपया खर्च हो गए। नहीं, ये अपनी धैर्यता के साथ किसी चीज का प्रयत्न और प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये धर्म है। तो पहला धर्म है अपने धैर्यता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। माता कौशल्या ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, दशरथ जी ने अपना धैर्य छोड़ दिया तो दशरथ जी मर के चलते भये, और कौशल्या का अपना धैर्य बना रहा तो फिर राम लौट के आए, राजा बने और सब काम भये। और वही बात माता कौशल्या ने राजा दशरथ को समझाई जब मूर्छित होकर के गिर पड़े, बेहोश होकर के गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या आनी चाहिए थी, क्योंकि मां के अंदर में ममता होती है। पर राजा दशरथ जब मूर्छित होकर के गिर पड़े और फिर थोड़ी सी आंखें टवटवाई, तब फिर वो उपदेश देती है। मैं दो चौपाई सुनाऊं। उरधरि धीर राम में तारी,
हो उरा धरी धीर राम में तारी, बोलिय बचन समय अनुसारी, बोलिय बचन समय अनुसारी। कितना बढ़िया उपदेश दे रही है यहाँ। धारिये धीरज पाइये पारू, ना तो डूबे रे सकल परिवार। जो पिया विनय सुनो तुम मोरी। प्रार्थना कर रही है हाथ जोड़ करके, मेरी बात तो सुनो, इतने क्यों घबरा रहे हो? अरे नाव, कोई एक आदमी डूब जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी नाव को खेवर वाली डूब जाए तो पूरी नाव डूब जाएगी। मेरी प्रार्थना है धारिये धीरज पाइये पारू, ना तो डूबे रे सकल परिवार, ना तो डूबे रे सकल परिवार। जो पिया विनय सुनो तुम मोरी, राम लखन सिय मिले बहोरी, राम लखन सिय मिले बहोरी। धीरज सबका मित्र आप धैर्य धारिये, मन ना गए। अरे चले गए हैं कहूं और फिर आ जाएंगे। और वही हुआ। अरे ज्यादा मोह सताए रहे हो तो जैसे जंगल में सब लोग मिलने के लिए गए, जैसे बेव चले जाते। लेकिन मोह ने अपना पूरा का पूरा प्रभुत्व जमा लिया। काम का फलस्वरूप मोह होता है। कभी बताऊंगा, समय आएगा तो पहला मित्र तुम्हारा धीरज है। धीरज एक धर्म का अंग है। धृति क्षमा, क्षमा क्षमा भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है। अगर आप अपने दुश्मनों को जीतना चाहते हो तो क्षमा की शक्ति से। तुम्हारे दिल की उलझन क्षमा बल से क्षमा हो गए। तुम्हारे दिल की उलझन क्षमा, क्षमा बड़े ने को चाहिए, छोटे ने को उत्पात, का विष्णु को घटेगा जो भृगुमारी। व्यक्ति क्षमावान व्यक्ति होता है वो बड़ा होता है, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता है। बताते हैं तीनों देवतन में होड़ पड़ गई कि वे कहें कि हम बड़े हैं। पौराणिक कहानी है और किसी बात को समझाने के लिए कही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवतन में होड़ पड़ गई। बिन्ने कही हम बड़े बने, कही हम बड़े बने, हम बड़े। तो ऋषियों में जो भृग ऋषि थे उन्होंने कहा तो भैया हम परीक्षा लेंगे को बड़ो, ऐसे नहीं हम इंसाफ करेंगे। तो बताते हैं कि पहले वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वहां कुछ ऊट पटांग बात मात दी उन्होंने। तब ब्रह्मा जी ने कही भागो यहां से, भगा दिया। फिर महादेव जी के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पर, बगल में माता पार्वती बैठी हैं और पार्वती की तरफ देख करके और वो कहने लगे महाराज पार्वती जी तो तुम हमें नहीं दे दे। सोई महादेव जी ने त्रिशूल उठाया, जा रहे हो का नहीं जानते, तो भाव से भाग गए। और बताते हैं कि विष्णु जी सो रहे और जाकर के उनकी छाती में लात मारी। तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु कहाँ मेरी कठोर छाती और कहाँ आपके कोमल पैर, आपके पैर में मूछ वूछ तो नाने आएगा ये। तब उन्होंने कहा कि धन्य है बड़े वे ही लोग होते हैं जिनके अंदर में सहानुभूति होती है, करुणा होती है, तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं और जो दूसरे के कटु शब्दों को भी बड़ी शांति प्रियता के साथ सहन कर लेते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। कोई चिंता मत करना। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में विवाद हो जाता है, घर परिवार में विवाद हो जाता है और बातें टूटती चली जाती हैं।
मुकदमा कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, जीवन बिगड़ जाते हैं, व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। जीवन काय के लिए मिला और छोटी सी बात को लेकर के और पूरा जीवन खराब कर दिया। इसलिए क्षमा दूसरा धर्म का अंग है। क्षमा क्षमा शस्त्रम करे यश दुर्जना किम करस्ते। अगर आपके पास में क्षमा करने की शक्ति है तो आपका दुश्मन कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहला धर्म का लक्षण है धैर्य और दूसरे धर्म का लक्षण है क्षमा और तीसरे पर दमोह। दमोह का मतलब होता है अपनी मन की बुरी इच्छाओं का दमन करना, अपने बिगड़े मन और इंद्रियों का दमन करना। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चा ज्यादा उद्यम करता है तो थोड़ी सी उसको आंख बताई जाती है, बैठ जाए यहां पर, क्योंकि वो बच्चा है। मारा नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है जोर से, उसको कठोर सजा नहीं दी जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा पर तो बांह पकड़ के और झकझोर दें, बैठ जा, ऐसी पड़ेगी, बैठ जा, और फिर बैठ जाओ। ये मन भी हमारा एक बच्चा ही है। जब जब हमारे मन के अंदर में गलत चिंतन आए तो जैसे मां बच्चे को फटकार देती है, ऐसे तुम भी तो उसको फटकार करके देखो। जब गलत विचार आए तो कहो हट, बैठ अपनी जगह पर, ये नहीं करना है। और फिर उसमें शक्ति नहीं है, क्योंकि मन तुम्हारे से बड़ा नहीं है, तुम मन से बड़े हो। मन तुम्हारा राजा नहीं है, तुम मन के राजा हो। मन तो बन बैठा है तुम्हारी ढील से, फिर तुम गुलाम बन गए हो और मन तुम्हारा मालिक बन गया है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा अनुशासित बना करके रखो। इसको कहते हैं दमा। दम यानी दमन करना, दावना। अच्छा, दावना कहीं कहीं दोष होता है, क्योंकि किसी चीज को दावो तो वो दबती नहीं है, उसकी युक्ति होती है। जैसे तुमने एक पात्र में पानी रख दिया और वो पानी अब उबल रहा है, पानी है या दूध है, उसमें गैस बन रही है, तुमने उस पर ढक्कन मार दिया, अब वो ढक्कन भी गैस से उड़ने लगा। फिर तुमने एक 5 किलो का पत्थर रख दिया उस पर, इसको दमन कहते हैं। तुम उसको दाबते गए और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि ये कहे तो भगोना फट जाओ और के ऊपर को ढक्कन फटे जाओ, क्योंकि गैस में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसे ही हमारे भीतर में जो कोई चीज है वो एक शक्ति है, और उसको तुमने अगर समझा नहीं और केवल उसका दमन करते गए तो वो शक्ति कभी फिर तुमको पागल बना सकती है। इसलिए दमन का अर्थ ही है उसको समझ लेना। और जब उसको समझ लोगे, जैसा तुमने समझ लिया कि अब पानी बहुत गर्म और जो 100 डिग्री पर पहुंच गया, अब इस ये गैस नहीं रुकेगी, तो फिर क्या करना है कि तुम चूल्हे की आंचें बंद कर दो। जब तुम आंचें बंद, लकड़ी देना उसमें बंद कर दोगे और लकड़ी देना बंद हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी और पानी अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वो पानी में थोड़े ही, वो तो गैस वाइफ दूसरी जगह से मिल रही। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं। तुम दावना शुरू करोगे और अगर वो आग बंद नहीं करी नीचे से, जो विषय की जो आग जल रही है, अगर वो नहीं बंद करी तो फिर तुम चाहे भले आंख ने फोड़ दे। हमने अंधे हुए आदमी विचारी होते देखे हैं, हमने बहरा हुआ आदमी विचारी होते देखे हैं। अंधे हैं, बहरे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टो लगा रहे हैं, गांजो पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खूब चुगली निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। तो इन इंद्रियों, अरे आंखों के अंधे आदमी को तुम सदाचारी मत समझ लेना कि जाए तो रूप दिखत ना, जे तो सदाचारी होगो, लेकिन शायद वो तुमसे भी ज्यादा विषैला हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊपर से हमको ये रूप दिख रहे हैं तो रूप को देख करके हम आशिक हों। नहीं, वो विचार तो हमारे भीतर में है। अगर वो सदाचार के विचार नहीं है तुम्हारे भीतर में तो तुम्हारे विचार को न तुम्हारी आंख रोकेंगी, न तुम्हारे कान रोकेंगे, न तुम्हारे मुख और जिह्वा रोकेगी, तुम विचारी हो जाओगे। और अगर वैचारिक शक्ति आ गई तो फिर तुम्हारी आंख होते हुए भी तुम व्यभिचारी नहीं बनोगे, क्योंकि आंखों से तुम वही रूप देखोगे जो तुम्हारे काम का होगा, बढ़िया अच्छा।
संतों के दर्शन करोगे, कानों से सत्संग सुनोगे बढ़िया, मुंह से अच्छा भोजन पाओगे, अच्छी वाणी बोलोगे, तो समझ लो तो हाथों से अच्छा काम करोगे, हैं, दान लोगे, दान दोगे और सेवा करोगे, बड़े बूढ़े की सेवा करोगे, तो समझ लो आप धर्मात्मा बन गए। आपने अपने मन और इंद्रियों को समन कर लिया, दमन की जगह पर समन हो गया। इसलिए गीताकार ने इसको सम कहा है, समो दमस्तपा, दम के पीछे ही सम लगा हुआ है। जब तक सम्यकता नहीं आएगी तब तक आप अपने मन और इंद्रियों को नहीं समझ पाएंगे। तो धर्म का तीसरा लक्षण और चौथा लक्षण है आस्ते। आस्ते का मतलब है किसी प्रकार की चोरी ना करना। आप अपने ईमान को शुद्ध बना करके रखोगे, किसी प्रकार की अगर आप चोरी नहीं करोगे, आप भीतर से अपने मन को बिल्कुल चोरी से उठा लोगे, समझ लो आप एक अच्छे साहूकार बन जाओगे। तो ये चौथा लक्षण है। और शौचम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता। कपड़े स्वच्छ हों, चाहे बच्चे हों, बेटी हों, घर होए, द्वार होए, बर्तन होए, ओढ़ने बिछाने के कपड़ा लत्ता हो, तुम्हारे द्वार होए, दरवाजा होए, पिछवार होए, पिछवार में कोई गंदगी पड़ी है, तुम आंख मिच करके बैठे हो, तो ऊपर से तुम साफ शुद्ध दिख रहे हो, लेकिन वो गंदगी तुम्हें चली जा रही है, चपेटती भाई, बुदबू आ रही है, तो कहीं न कहीं वो अटैक करेगी। इसलिए शौच का बड़ा महत्व है, सफाई का बहुत बड़ा महत्व है, स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो घर की, द्वार की, बर्तनों की, कपड़ाओं की, लत्ताओं की, भोजन की, बनाने की, भोजन बनाओगे, सारे सब्जी फल कोई भी चीज़ ला रहे हो और बढ़िया धो करके और बढ़िया अच्छी बर्तनों में उनकी अमनियाँ करोगे, फिर उसको बढ़िया अच्छे बर्तनों में साफ शुद्धों में उसको बनाएंगे, फिर बढ़िया अच्छे हाथ छाप छलन उतार करके फिर बढ़िया आटा लगाओगे, फिर बढ़िया प्यार से श्रद्धा से फिर रोटी बनाओगे नहा धो करके, तो वो भोजन आपका भगवान का प्रसाद बन जाएगा। आप कहेंगे महाराज तो भगवान कहाँ से आएंगे खाए हुए? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर भी भगवान नहीं है, तुम्हारा पति है वो भगवान नहीं है, बच्चा है वो भगवान नहीं है, उस भोजन को खा करके प्रसन्न हो जाएंगे। कहते ना ने जब पंगत लगती है तो क्या कहते हैं, लगाओ ठाकुर जी को भोग। तो कौन से ठाकुर जी आते हैं? पहला जो ग्रास होता है वो ठाकुर का ही होता है। ठाकुर कहाँ है? वो तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ है। ठाकुर का मतलब ठहरा हुआ, जो ठहरा हुआ है सो ठाकुर है। तो वो कहीं भी चले जाइए तो वो कहेंगे लगाओ ठाकुर जी को भोग। तो आप हाथ जोड़ करके और ग्रास लेकर के और मुंह को ले जाते हो और ठाकुर जी तैयार बैठे हैं। और ठाकुर जी तो बता दें कैसी बनी पंगत, नमक मिर्च मसालो कैसा बनो, तो फिर ठाकुर जी बता रहे हैं बढ़िया। कहते बता रहे हैं बिने के पास में चम्मच है देखे हुए की, कौन सी चम्मच है? जीव। हाँ हाँ भाई कैसा नमक है? हाँ तो ठीक है, हाँ नमक बढ़िया है, ठाकुर जी ने देख लो चम्मच आते बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनो भंडारो। तो वो जो तुमने प्रसाद भोग बनाया समझ लो कि वो तुम्हारा प्रसाद बन गया। तो एक बाहर की पवित्रता शौच, फिर भोजन खाने पीने की पवित्रता, और फिर अपने इंद्रियों की पवित्रता। आहार शुद्धो सात्वी शुद्धि, सात्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि ना विप्रमोचा। आहार आपका शुद्ध हो गया, समझ लो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अंतःकरण आपका शुद्ध हो गया तो समझ लो आपकी स्मृति शुद्ध हो गई। आपकी स्मृति में कभी गंदी चीज नहीं आएगी। आहार शुद्ध हो, सात्विक शुद्धि, सात्विक शुद्धि ध्रुवा स्मृति, और ध्रुवा स्मृति है तो तुम्हारी फिर सर्व ग्रंथि ना, फिर सारी भीतर की जो अज्ञान की ग्रंथि है, जिन अज्ञान के कारण हम दुख पाते हैं, जितने जो दुख हैं, बुद्ध ने कहा है कि संसार दुख है, संसार सर्वम दुखम, ये पहला उनका सत्य है आर्य। तो फिर दुख क्यों है? तो फिर कहा है कि दुख है और दुख का कारण है,
तो कारण क्या है कि वो कारण तुम्हारा अज्ञान है, वो अशुचि है, अपवित्रता है। तो अशुचि और अपवित्रता वो दुख का कारण है। इसलिए तुमने उसका निवारण कर लिया तो फिर दुख का निवारण हो गया। दुख है, दुख का कारण है, उसकी निवृत्ति के उपाय हैं, और निवृत्ति के उपाय से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये बुद्ध के 4 सत्य हैं, और ये सभी के लिए है, मनुष्य के लिए है, मानवता के लिए है। तो मैंने 5वां साधन बताया शौच। पहला धैर्य, दूसरे क्षमा, तीसरा दम, और चौथा आस्ते, और 5वां शौच, और 6वां इंद्रिया निग्रह। इंद्रियों को भी पवित्र बना करके रखना। आंख है, कान है, नाक है, सारी इंद्रियों को आपने पवित्र बना करके रख लिया है तो आपकी इंद्री आपको जो सुख देंगी। अगर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर ये आपकी आंख तुमको परेशान करेंगी, आपके दांत तुमको परेशान करेंगे, आपके कान तुमको परेशान करेंगे, आपके जो गुप्तांग हैं वो तुमको परेशान करेंगे। ये परेशान क्यों करते हैं? ये अशुचि के कारण करते हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह, और ज्यादा विशेष ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा अगर किसी चीज का अगर संग्रह करोगे तो वो चीज तुम्हारे लिए खतरा पैदा करेगी, और उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें तमाम व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ये 6 चीज हो गई, और 4 और रह गई हैं। 4 में कौन सी? धी। यहां धी का मतलब होता है बुद्धि। बुद्ध धर्म में ये सूत्र इसीलिए आता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है अपनी बुद्धि से परख करो, तुम पारखियो। और तुम नहीं, ये पशु पक्षी भी जानते हैं। आप नमक और शक्कर पी सीखें और चेंटी के बेटे पे डाल जो मिलाएंगे नमक शक्कर और आटो, तो चीनी काय ले जाएंगी वो चेंटी, आटे हुए ले जाएंगी। पहले तो भी चीनी उठाएंगी, पहले नंबर पे आटे नहीं लेंगी, पहले नंबर पे कहे लेंगी चीनी है। और चीनी निकट जाए तब फिर भी देखेंगी आटे है, पर भी त्याग नमक थे ना बोल लेंगे बिल्कुल ले, वो डरो ही रहेगो भागो वहीं। तुम नमक शक्कर और कंकड़ मिला के बराबर के नापे के ढाक दो तो चेंटी कई उठा ले जाएंगी, कंकड़ ने वे चीनी चीनी उठा ले जाएंगी। तो पार का देगा नहीं बिना पे कि जी हमारे भोजन हुए और जी हमारा भोजन नहीं है। तुम बढ़िया एक गुलाब का फूल और एक प्लास्टिक को फूल वैसे ही बना कर रखे दो है, भमरा कौन सी पे बैठेगा आकर के, तितली कौन सी बैठेगी? बार रबड़ के पे रबड़ के पे नहीं बैठेगी है, वो गुलाब के पे बैठे क्योंकि वो जिंदा है, वो खुशबू दे रहा है? आप मंदिर में जाते हो, आपके अंदर में ये ज्ञान नहीं है कि भाई बाहर में जो पुजारी बैठो है वो सचमुच को जो मूर्त धरी है वो बनी हुई धरी है, और तुम पुजारी थे सीताराम नहीं करोगे और मूर्ति में जाके तुम पानी डालोगे, ओ भाई पूजोगे, ओ भाई खवाओगे, भाई मोह बिगाड़ोगे, तो भाई मोह बिगाड़ के तुम भाई बेइज्जती करोगे, वहां पर चेंटी लगेंगी, चौरे में धरी होगी तो वहां कौआ कुत्ता बैठेंगे मोह चाटे जाए वहां है। तो और तुम्हें पता है पर तुम पुजारी जो सच्चा है खाने वाला उसको तुम नहीं खिलाते हो, तुम वहां खिला दो तो वो बेचारो खावे न लेवे न देवे न बोले न चाले। तो बताओ तुमने चेंटी अच्छी है कि नहीं? तुमने भमरा तितली अच्छी है कि नहीं? है गाय भैंस के सामने तुम भूख प्यास लग रही हो तो पानी की नांद भर दो और रक्त की नांद भर दो, एक तरफ तुम मांस रख दो और एक तरफ घास भूस रख दो, तो भी पशु काय खाएंगे? वो पशु घास को खाएगा और पानी को पिएगा, वो रक्त को नहीं पिएगा, वो मांस को नहीं खाएगा। और बोलो और ताई सामने आ जाए तो तुम शायद कि दो चटक जाओगे। तो इसलिए अपनी बुद्धि से विचार करो, अपनी बुद्धि से काम लो, यही है बुद्ध की शरण का अर्थ। बुद्ध तो 2500 वर्ष से पहले चले गए थे, 2665 वर्ष हो गए बुद्ध को। अब तुम कहो सा बुद्ध की शरण बुद्ध की शरण बुद्ध की शरण,
अरे बुद्ध ने तो अपना कोई धर्म भी घोषित नहीं किया। बुद्ध का यही धर्म है जो हम बोल रहे हैं, और यही हिंदू धर्म है हम जो बोल रहे हैं, और यही इस्लाम धर्म है जो हम बोल रहे हैं। ये तो हमने मान रखे हैं अलग अलग, और जब मान रखे हैं ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन है, और इसी के ऊपर नाना तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कहीं कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। तू कौन से धर्म को है? तू कौन बिरादरी को है? तू कौन सी जाति को है? तो एक बात बताओ, मनुष्य में जाति है होती नहीं है। जाति शब्द तो एक जन्म से है, और जन्म हम सबका एक सा ही हुआ है। ऐसा नीतिकारों ने यह भी कहा है, जन्म ना जाते शूद्राम। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जन्मत शूद्र मुए पुण्य शूद्रा। अरे जब जन्म हुआ तब भी शूद्र था, और जब मरेगा तब भी शूद्र होकर के मरेगा। इसलिए शूद्र कोई व्यक्ति नहीं है। भाई लोगों के ये भ्रम है कि हम शूद्र है, या हमारे अंदर जी भ्रम है कि जी फलाना शूद्र है, ये समझ लो ये अधर्म है। नीतिकारों ने कहा है, जन्म ना जायते शूद्राम संस्कारो दुजे उच्चति वेद अभ्यासी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कितना बढ़िया ये बात कही कि जन्म के साथ में सब शूद्र होते हैं, और जब गुरु की शरण में जाते हैं, कंठी जनेऊ धारण करते हैं, तब उसको दुज कहते हैं, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। और जब वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करता है तो फिर उसको विप्र कहते हैं। और जो अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने जीव स्वरूप को, ठीक आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तब उसको कहा है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कितना बढ़िया अच्छा कहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने 6 लक्षण पहली पंक्ति में बताए, और 7वीं में बुद्धि, ये धर्म का अंग है। आप अपनी बुद्धि से, किसी के कहने से नहीं। तथागत बुद्ध कहा करते थे, ऐसे मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं इससे तुम मान लेना। तुम जाकर के शाम को खाट पर बैठ करके अपने आसन पर और अपनी बुद्धि से विचार करना। आज तकरार हुई है घर में, आज सासू माँ से कोई बात बनी है तो क्यों बनी है, आज बहू रूठी है तो क्यों रूठी है, आज लड़का का दिमाग खराब है तो क्यों है, आज माता पिता ने भोजन क्यों नहीं पाया है। तो आप जब विचार करोगे तो आपकी भीतर से आत्मा आवाज देगी। कल हमारे कोई एक मित्र थे, वो कह रहे कि महाराज एक मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, या तो आप मेरे से मिल लो या फिर क्या करूँ। तो मैंने कहा तो आप आ जाओ, मैं उन्हें थक सो रहे हूँ, और जहाँ हम आराम कर रहे हैं और आप आ जाइए, हम बैठ लेंगे। तो कहीं ठीक है तो मैं आऊँगा। फिर वे आए नहीं। फिर बात वहीं में से मैं कैसे नहीं आए, अरे कि साहब जी मुझे कजू सत्संग की बातें याद आ गई सोते सोते। तो फिर भी मुझे सत्संग की बातें याद आई, तो फिर जो मेरे चित्त पर कोई विकृति थी, विकार था, और वो हट गया एकदम। ध्यान रखो, जब बादल आते हैं, हवा 2 प्रकार की होती है, एक शोषक होती है और एक प्रेरक होती है। जब शोषक हवा होती है वो बादलों को इकट्ठा कर देती है, और जो प्रेरक वायु होती है वो बादलों को फाड़ देती है। ऐसे ही हमारे भीतर में भी 2 तरह की हवा है। जब हम अपने मान सम्मान मांग देखते हैं, अपने बड़प्पन मांग देखते हैं कि हम बड़े हैं, हमारो मान सम्मान होना चाहिए, कि हम पैसा वाले हैं, हम बड़ी जाति के हैं, या बड़े हमने जे किया है जाके साथ में, अरे जे किया है मोड़े के साथ में, जे भैया के साथ में किया है। तो बे अज्ञान के बादल चिमटे आए, और जब ज्ञान के बादल चले, अरे कि एक बात बतावे, मैंने मोड़े को कद्दो तो का मैंने बुरो कद्दो, मोड़े मैंने पैदा करे हैं, और फिर भी नहीं मैंने कद्दो जितनो काम तुम यो कर्तव्य हो। अब मेरो कर्तव्य पूरा है गो, अब मोड़े जाने मोड़े देखो काम जाने हूँ, कहेगा मैं विषादम करूँ। और बिन की राजी है, बे मुझे पूछ लें तो बढ़िया है, नहीं पूछे तो बढ़िया है, वो बिन का विषय है। अब गलती कर रहे हैं बे, और हमें दुख माने हम। तो साहिब जी मुझे सत्संग की बातें कुछ याद आई गई, तो एकदम मेरा मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। तो मैंने कहा यही तो हथियार है सत्संग के, जो वक्त पर काम में आ जाएं। और काफी लोग सत्संग करते हैं और फिर सुनाई में आई गए वो तो फांसी खाई गई। अरे तो तेन सत्संग का सुनो, फांसी खाई गई। फिर सुना के अरे वो तो रूट में बैठी है 3 दिन देवाने खाना ही नाने खाया, और सत्संग सुनवे आते हैं, तो सत्संग भी का सुनो जो 3 दिन रूट में बैठी है। अरे कोई बात है गई, हाल है गई, हाल से नहीं तो जैसे कपड़ा पे दाग लग गो, धो दो साफ है, छुट्टी कौन कटी आगे। किसी चीज को गांठे में बांध कर रखना ये कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है, ये तो मूर्ख लोगों का काम है। इसलिए अपनी बुद्धि से काम लेना हमेशा। 8वीं बात है
सत्यम, हमेशा तन से मन से वचन से सत्य का पालन करना, और अक्रोधा यानी क्रोध में हो तुम तो तुम अधर्मी हो, और अगर तुम अक्रोध स्थिति में हो तो तुम धर्मात्मा हो। ये मैंने 10 लक्षण बताए, ये धर्म के अंग हैं। कौन सी? पहला धैर्य, दूसरे क्षमा, तीसरे दमो, और चौथे आस्ते, पांचवा शौच, और छठवां इंद्रिया निग्रह, और सातवां बुद्धि धैर्य, और आठवां और विद्या। एक विद्या का और बड़ा महत्व है, धीर विद्या। विद्या रहेगी शायद इसमें से, तो विद्या, हम विद्वान बने, और विद्वान नहीं, विद्वान में और विद्यावान में अंतर होता है। फर्क बता दूं 2 बातों में, समय अपनी ओर चल रहा है, 2 बातों में फर्क बताऊं कि रावण विद्वान था और हनुमान विद्वान थे। तो हनुमान हाथ जोड़ रहे, भैया रे रावण हम हाथ जोड़ रहे, तू राम की सीता वापस कर दे। रावण ने कही, रे बंदरा तू हमारे हाथ जोड़ रहे है, हमारे हाथ दुनिया जोतती है, देवता सुर नर मुनि नाग सभी हमारे हाथ जोतते हैं, तू हाथ जोते के हम पे एहसान कर रहा हो कछु है? मानी भैया हाथ हम ताते जोड़ रहे हैं कि देख बे तो ते डर के माए हाथ जोतते, अरे हमन तेरो डर ना लगे रो, हम तेरी भलाई के लिए तेरे हाथ जोड़ रहे हैं। और देखो ध्यान रखो, जो अच्छे आदमी होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही हाथ जोड़ते हैं। कबीर साहब जी ने कितनी विनम्रता से कहा है कि दादा भाई बाप को लेखो, चरण होइयो बंधा, और अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। ए दादा और भाई कह करके, और चरणों का बंदा हो करके, और उन्होंने काय को भी इतने नीचे बने हमारे तुम्हारे भले के लिए। तो वे विद्वान नहीं थे, वे कई स्कूलों में नहीं गए थे, उन्होंने कोई डिग्रियां प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने उस विद्या का अर्चन किया था। विद्या का गुण है विद्या ददात विनयम, जो हमेशा विनम्रता दे हमको, उसको विद्या कहते हैं। तो धीर, विद्या और सत्यम और अक्रोधा, ये धर्म के 10 लक्षण हमारे नीतिकारों ने बताए, तो इनको हमें पालन करना चाहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब बंदी।